चीन की वजारत खारजा ने जासूसी गुब्बारे में वाशिंगटन के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का किया इजहार। वांग ने अमेरिका को इश्तियाल अंगेज बयान से बचने की दी सलाह। चीन के मुबैना जासूसी गुब्बारे के हवाले से दिए बयान को बताया मज़हका खेज और बेतुका बयान। म्यूनिख में सैकड़ों लोगों ने म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल इजलास गाह के बाहर ईरान के खिलाफ किया एहतजाज। इस एहतजाज का मकसद मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करने और मुखालिफिन को सजाए मौत दिए जाने पर आलमी बिरादरी का ध्यान खींचना था। सदर ज़ेलेंस्की के बाद यूक्रेनी फौज ने भी म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शामिल मुल्कों से की मदद की अपील। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेनी फौज को जदीद असला फराहम करने की अपील। इससे कबल सदर ज़ेलेंस्की ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रूस पर मोल्दोवा हुकूमत का तख्ता पलटने की साजिश का भी इल्जाम लगाया। सिक्योरिटी चूक की सबब कराची पुलिस हेडक्वार्टर पर हुआ खुदकुश हमला। मकामी मीडिया के मुताबिक चेक पोस्ट पर न तो हिफाजती दस्ते तैनात थे और न ही वहां सीसीटीवी कैमरा नस्ब था। दहशतगर्दाना हमले के बाद पुलिस हेडक्वार्टर के आसपास बढ़ाई गई सिक्योरिटी। पाकिस्तान तालिबान ने पाकिस्तानी हुकूमत को किया खबरदार। सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मजीद हमला करने की दी वार्निंग। कराची पुलिस हेडक्वार्टर पर हमले के एक दिन बाद जारी की वार्निंग। गुज़िश्ता जुमे को हुए खुदकुश हमले में 4 अफराद हलाक हुए थे। शुमाली कोरिया ने एक और मिसाइल का किया टेस्ट। जापान का कहना है कि इकोनॉमिक जोन के करीब गिरा इस मिसाइल। जापान का दावा है कि यह मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल था जिसने फिजा में तकरीबन 66 किलोमीटर की दूरी तय की। तुर्की में जलजले के 12 दिन बाद भी 3 जिंदगियां रही सही सलामत रहीं। रेस्क्यू टीम ने हताई में एक खानदान के 3 लोगों को जिंदा निकालने में कामयाबी हासिल की। जलजले से अब तक तुर्की और शाम में 45,000 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। तुर्की में आए जलजले से घाना के फुटबॉलर क्रिस्टियन एत्सू की भी हुई मौत। घाना और इंग्लिश प्रीमियर लीग के क्लब न्यूकैसल से खेलने वाले क्रिस्टियन एत्सू की लाश उनके घर के मलबे से मिली। क्रिस्टियन हताई में रहते थे। आपको बता दें कि जुनूबी तुर्की का यह इलाका जलजले से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के चीफ की अफ्रीकी मुल्कों से अपील। खत्ते से कशीदगी और बाहमी तसादुम खत्म करने के लिए अमन कोशिशों को फरोग देने की अपील। अदीस अबाबा में अफ्रीकी यूनियन के 2 रोज़ा सालाना इजलास के दौरान सिक्योरिटी और गज़ाई बहरान के अलावा बाहमी तजारती मुआहदे पर होगी बातचीत। इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच को लेकर फिर हुआ तसादुम। टिकट होने के बावजूद स्टेडियम में दाखिला न मिलने से नाराज हुए फुटबॉल शायकीन। नाराज लोगों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस फोर्स ने किया आंसू गैस का इस्तेमाल। आपको बता दें कि गुज़िश्ता साल इंडोनेशिया में एक मैच के दौरान मची भगदड़ में 135 फुटबॉल शायकीन की मौत हो गई थी।